हेलो गाइस, आज आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव bought a bike for 50,000 rupees. After some time he had found that it was defective. He spent 10,000 rupees on its repair and sold it for 65,000. Find his gain percent. राघव ने एक बाइक खरीदी जिसकी कीमत है 50,000। कुछ समय बाद उसने पाया कि वह एक डिफेक्टिव थी, मतलब वो कुछ ख़राब थी। तो ही स्पेंट, उसने उस बाइक में 10,000 रुपये और लगाया, यानी कि 50,000 की खरीदी थी, 10,000 रुपये और खर्चा कर दिए उस पर। उसके बाद उसको 65,000 में बेच दिया। तो कॉस्ट जो प्राइस है वो 50,000 था। अब उसमें जो 10,000 एक्सपेंड किए हैं तो वो आपका सीपी में ही ऐड होगा, यानी कि अब वो बन जाएगा सीपी से ईसीपी। तो 50,000 की खरीदी थी, 10,000 और खर्चा किए, तो उसका हो गया बाइक का 60,000 रुपये। फिर 60,000 रुपये की उसकी बाइक हो गई। अब उसने 65,000 में से बेच दिया, तो उससे साफ दिख रहा है कि यहाँ हमने 60,000 का टोटल लागत हमारी लग गई है और उसको 65,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 65,000 माइनस 60,000, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें निकालना था, जब प्रॉफिट हो रहा है तो गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट क्वेश्चन में पूछा गया था कि गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन ECP इंटू 100। गेन आया है 5,000 रुपीज़, इसको प्रॉफिट कहते हैं, तो 5,000 रख दिया। ECP है 60,000। उसके बाद यहाँ पे आप इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो जब ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, फिर इस बचा 6 को 50 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 8.3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेयर ड्राई वॉज बॉट फॉर 800। एक हेयर ड्राई है जिसकी कीमत है 800 रुपये। उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग 100 रुपीज़ ऑन रिपेयर, इसमें भी 100 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्चा हुआ, तो यानी कि 800 प्लस 100 हो गया आपका 900। 900 का कॉस्ट प्राइस था 800, 100 रुपये और खर्चा की, तो हो गया अब 900 का। उसके बाद 950 बेच दिया है, तो 900 का खरीद पड़े और 950 बेच रहे, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो फॉर्मूला होता है SP माइनस ECP। CP की जगह आप ECP लिखते हैं। 950 में से 900 माइनस करेंगे, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट फॉर्मूला गेन अपॉन ECP इंटू 100%। तो गेन है 50 रुपये का और ECP कितना है 900 रुपये, तो उसको 2 जीरो से कैंसिल किया, फिर 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5.5% आएगा, 5.55% आएगा। मगर पॉइंट के बाद आप एक डिजिट भी लेते हैं तो भी सही है। तो ये हो गया आपका 5.5% आंसर। थैंक यू, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।